नहीं कर सकते हमारे साथ। इसीलिए हम स्वतंत्र आदमी हैं, तो हम अपनी इच्छा से मेहनत करते हैं, अपनी इच्छा से खाते हैं और अपनी इच्छा से जी रहे हैं। ऐसे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। कितने बड़े बड़े व्यक्ति इस भारत भूमि में आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, देश को आज़ाद किए, खून की नदी बहाए और यही कहे कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन रहने वाले जो लोग हैं इस देश को सुंदर बनाए, पवित्र बनाए, निर्मल बनाए। तो इस देश में तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी जी रहे हैं। तो हमसे देश वाली बात नहीं है, हमसे घर परिवार और समाज वाली बात है। इसी गांव में देखो, एक व्यक्ति का शरीर छूटा तो पूरा गांव पर प्रभाव पड़ना, अरे उसके यहाँ शरीर छूट गया, चर्चा होती ही है। एक व्यक्ति का शरीर छूटा तो पूरा गांव भर प्रभाव पड़ा, गांव में, समाज में, हर व्यक्ति में प्रभाव पड़ता है। सज्जनों, वैसे ही अच्छा कर्म करते हैं ना, एक व्यक्ति करते हैं तो पूरा गांव में प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम अच्छा कर्म करें, अच्छा जीवन जिए और जीवन को सुंदर बनाएं। ये प्रभाव बहुत पड़ता है, जीवन को सुख मिलता है, जीवन को शांति मिलता है, जीवन जीने की कला आती है, जीवन का रास्ता बनता है। और हम सबको इतना सुंदर समझाने वाले, ज्ञान देने वाले संत गुरुजन हैं। हम न जानते, बुद्धि न होती तो पशु पक्षी की तरह जीवन बीतता और खाते कमाते सोते ऐसे में ही जीवन बीत जाता। लेकिन संत गुरुजन हमको ज्ञान दिए हैं कि मनुष्य जीवन बहुत सुंदर जीवन है। मनुष्य जीवन में विवेक होता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान प्राप्त करके, विवेक करके, जागृत करके सुंदर जीवन जिए, कर्म को सफल बनाए, सुंदर बनाए, क्योंकि कर्म भूमि का जीवन है। आज हम लोग जो कर रहे हैं वो फल हमें मिलेगा, वर्तमान में भी मिलेगा और भविष्य में भी मिलेगा। क्योंकि कहते ना, बचपना ज्ञान अर्जित करने का समय होता है। बचपन में जितना ज्ञान अर्जित कर लो, बच्चे पढ़ाई करते तो बचपना में ही तो करते हैं। और जवानी में धन अर्जित करने का समय होता है। जवानी में जितना काम कर सकते हैं, जितना पैसा कमा सकते हैं व्यक्ति, न बचपना में कमा सकते हैं न बुढ़ापा में। तो जवानी धन अर्जित करने का समय होता है और बुढ़ापा में पुण्य अर्जित करने का समय होता है। अब ये बुढ़ापा में धन का नहीं कमा सकते, ज्ञान नहीं कमा सकते, लेकिन पुण्य कमा सकते हैं। ये बुढ़ापा का समय वो उम्र पुण्य अर्जित करने का समय होता है। इसलिए उस समय आए तो पुण्य अर्जित करें। और पुण्य अर्जित क्या होना है? किसी से पाप कर्म न हो, किसी को तकलीफ न हो, वाणी से, कर्म से और धन से सबको सुख दे, सबको संतोष दे। ये पुण्य अर्जित करने का समय है। तो ऐसा जीवन जीते रहेंगे, जीवन जीते रहेंगे तो जीवन सफल होगा, जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा। तो बड़े बड़े महापुरुष इस धराधाम में आए, अपने जीवन को सुंदर बनाए और हम लोग को रास्ता दिखाए। हम लोग को भी करना है। कब तक जीवन है, कब तक जिएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन जब तक जीवन है, जीवन को सुंदर बनाए, सफल बनाए। ये जीवन की महानता है।